कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी निगाहों में रखो, हर जीत तुम्हारी होगी ऐ मेरे दोस्त, कि हर जीत तुम्हारी होगी ऐ मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी बाहों में रखो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बिल्कुल शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो है पीछे वाले जो एग्ज़ाम हुए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो बहुत अच्छे आपके एग्ज़ाम जो है गए होंगे। तो अगला हमारा जो होने वाला एग्ज़ाम है वो हमारा केमिस्ट्री का है। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में जो है न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल को हमको कैसे हैंडल करना है। क्या हमें अगर कोई न्यूमेरिकल जो है अच्छा से समझ में नहीं आता है, अर्थात वो हम न्यूमेरिकल हमें नहीं आता है, तो क्या हमें उस न्यूमेरिकल को छोड़ देना चाहिए? ठीक है। अगर आधा न्यूमेरिकल आता है तो क्या आधा न्यूमेरिकल करने से हमें मार्क मिलेंगे? ठीक है। अगर न्यूमेरिकल हम पूरा कर देते हैं, फॉर्मूला गलत लिख देते हैं, तो क्या पूरा मार्क कट जाएंगे? इन सारे क्वेश्चनों का आज हम लोग निपटारा करेंगे। और अगर हम जिस तरीका को बताते हैं उस तरीका से आप अगर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, उस मेथड से आप जाते हैं, तो आपके बिल्कुल मार्क मिलने वाले हैं। मेरा वादा है कि आपका जो है न्यूमेरिकल में एक भी मार्क नहीं कटने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमने क्या किया है कि एक छोटा सा क्वेश्चन को लाया है, इसके जरिए आपको पूरा दिखाने का कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे लिखेंगे, कैसे फॉर्मूला को लिखेंगे, ठीक है, कैसे उसको हल करते हैं। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यह है कि 0.58 ग्राम NaCl मिलीग्राम में दिया है, विलियन में घुला है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। यह क्वेश्चन हमारा विलियन चैप्टर का है। ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, पहला अप्रोच आपका यह होना चाहिए कि जब भी आपको न्यूमेरिकल दे तो सबसे पहली बात यह होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा, मतलब जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया रहता है, उसको आप सबसे पहले लिखिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो है न्यूमेरिकल में जब आप उतना बातों को लिखते हैं तो आपका जो है वह सॉल्यूशन में जाता है और उससे आपका कॉपी भरता है और उससे पता चलता है कि बच्चा ने न्यूमेरिकल को अच्छे से समझा है और उसके डाटा को एनालाइज करके उसको सॉल्यूशन में लिखा है, तब सॉल्व किया है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको पहला यही रहना चाहिए कि आपको कैसे लिखना है। ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे कि प्रश्न से ऐसे आपको लिखना है। ठीक। उसके बाद से लिखेंगे दिया है या फिर गिवन डेट, दिया है या फिर गिवन डेट लिखेंगे। ठीक है। तो हमारा लिखेंगे दोस्तों, क्या हमारा जो है W दिया है, विले का भार जो दिया है, विले का भार दिया है हमारा कितना, 0.585, यहाँ पे 5 है। ठीक है। 585 ग्राम और यहाँ पे दोस्तों यह छूट गया है, यहाँ पे 200 ml विलियन में घुला। ठीक है। 58 ग्राम है। ठीक है। उसके बाद हमारा विलायक दिया है हमारा कैपिटल W जो दिया है 200 ml दिया है। ठीक है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, सोडियम जो NaCl हमारा है इसका हम निकालेंगे। NaCl का तो कितना होता है, अणुभार, N बराबर होता है मोलों की संख्या बराबर भार बट्टा अणुभार। ये तो बाद में इसको हम करेंगे, पहले हम इसका भार निकालते हैं। कितना होगा W NaCl का, Na का हमारा कितना होता है 23 प्लस 35.5, तो ये हमारा हो जाता है, कितना हो जाता है दोस्तों, 58.5 हमारा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको सेम यही मेथड अपनाना है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले लिखिए प्रश्न से दिया है। ठीक है। इन सब बातों को आप अगर लिखते हैं तो आपका जो है न्यूमेरिकल का आधा पार्ट वहीं पूरा हो जाता है। ठीक है। आप जानते होंगे कि एग्जाम में आपका स्टेप मार्किंग होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप के नंबर आपको मिलते हैं। कैसे कि अगर यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछ दिया तो अगर आप इन सारी बातों को लिख देते हैं तो आपका जो है 2 नंबर जो है फिक्स हो जाता है, या फिर 3 नंबर आपका फिक्स हो जाता है। अब इसके बाद से जो आप आगे सॉल्व करते हैं, मतलब आप जब फार्मूला को लिखेंगे, इसका मोलरता का फार्मूला का क्या होता है, W गुणे 1000 बाई M इंटू V। ठीक है। हिंदी में भी इसको आप लिख सकते हैं, विले का भार बट्टा अणुभार गुणे 1 बट्टा आयतन। ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे। तो जब आप फार्मूला को भी लिख देते हैं तो आपका जो है
4 नंबर जो है दोस्तों क्लियर हो जाता है। बाकी जो रहता है 1 नंबर वो होता है कैलकुलेशन का, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको कर देंगे तो आपके जो है 5 नंबर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया वैसा करना है। यदि आप गिवन डाटा को लिखते हैं तो आपका 2 से 3 नंबर क्लियर हो जाते हैं। जब आप फार्मूला को अप्लाई कर देते हैं तो आपका जो है वहाँ पे भी 1 मार्क क्लियर हो जाते हैं। और बाकी रही कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन जब आप कर देते हैं तो वहाँ भी आपके मार्क क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। हमारा विलय का भार हमारा कितना दिया है दोस्तों, 0.585 ग्राम बट्टा हमने अनुभार कितना निकाला है 58.5 गुणे हमारा आयतन कितना दिया है दोस्तों 200। क्योंकि दोस्तों जब भी आप इसका फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे आयतन जो होता है लीटर में होता है, तो हम 200 ml को लीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो देखना 1000 से हम डिवाइड यहाँ पे जब करेंगे तो 1000 ऊपर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 0.585 इंटू 1000 बाई 5.85 इंटू 200, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद तीन अंक है तो यहाँ पे भी हम 3 बनाएंगे, 2 जीरो लगा देंगे और पॉइंट को उड़ा देंगे, ठीक है। अब देखना अब 2 जीरो से इसमें का 2 जीरो काट देंगे और 1 जीरो का इसमें से काट देंगे और ये जो 558 हमारा हुआ ये इससे काट देंगे। तो हमारा हो गया m इज इक्वस टू मोलरता इज इक्वस टू 1/20। तो 20 में भाग लगाएंगे 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे फिर से 0.5 हमारा जो है आंसर हो जाता है। जब आप इन सब बातों को भी कर देते हैं, कैलकुलेशन भी कर देते हैं, तो आपका जो है 1 मार्क बन जाता है और 5 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यही मेथड आप लोग अपनाएंगे और न्यूमेरिकल आपका जो है बिल्कुल नहीं फंसेगा और न्यूमेरिकल में आपके जो भी मार्क होंगे पूरे क्लियर होने वाले हैं। और आपको जो है इसी मेथड से जाना ही है। सबसे पहले गिवन डाटा को लिखेंगे, उस पर आपके जो है मार्क मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होता है। आपका जो है पूरा क्वेश्चन गलत होगा तो भी आपके मार्क कुछ ना कुछ मिल जाएंगे जब आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा और इसी तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार फिर बता दे रहे हैं, सबसे पहले इन बातों को आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे फार्मूला वाला पोर्शन अगर आपका गलत भी हो जाता है तो आपका पूरा मार्क नहीं कटता है बल्कि 1 ही मार्क कटता है, ठीक है। तो इसी को हम स्टेप मार्किंग कहते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो 1 मार्क यहाँ कट सकता है, लेकिन आपके इन सब के मार्क 4 मार्क जो है मिल जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यह बहुत अच्छा से वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका जानकारी प्राप्त कर सके कि हमें कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले जो भी 12वीं की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग अब पूरे केमिस्ट्री को शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर मेथड अच्छा लगा हो तो। जय हिंद।